अक्सर कभी कभी जो हम देखते हैं वैसा होता नहीं है, क्योंकि आजकल सबका डबल फेस है और फेस से मुखौटा उतरना बहुत ज़रूरी है। तो उतर चुका है हमारे जगत जीजा जी, जो सुपर हीरो, जो ऑडियंस की नज़र में भगवान बने बैठे थे, इनके चेहरे से भी मुखौटा उतर चुका है। हवा में बात नहीं कर रही, आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, कुछ सुनाने वाली हूँ प्रूफ के साथ। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने खुद सुनी, मैं खुद दंग रह गई सुनकर। ऐसा भी हो सकता है। मैंने अभी, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आई जो कि अलका दीदी ने मेरे को शेयर किया था, जो कि बहुत लोग अलका दीदी को गलत बोल रहे हैं कि अलका दीदी क्यों ऐसा कर रही हैं, क्यों वैसा कर रही हैं। लेकिन सच अभी तक किसी को नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, शायद अभी पूरा मुझे भी नहीं पता, लेकिन जितना पता चला है ना, मेरे खुद के होश उड़ गए। मैं वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाने वाली हूँ, वो क्लिप यहाँ पे लगाने वाली हूँ, आप खुद सुनिएगा और तब कोई कमेंट करिएगा कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि कभी कभी जैसा हमको दिखता है वैसा होता नहीं है। जीजा जी इतना गिर जाएंगे, इतने बड़े मास्टरमाइंड निकलेंगे, सच में नहीं सोचा था। फिर आप ये अच्छा बनने का, बेचारा बनने का, सीधे साधे भोले वाले इंसान बनने का फिर ज़रूरत ही क्या है। आप खुल के सपोर्ट करिए ना, कि आप जिसके सपोर्ट में थे बोलिए कि हाँ मैंने सामने वाले को सपोर्ट किया था, हाँ मैं उसके साथ मिला हुआ था, हाँ मैं उसके साथ हूँ, हाँ मैंने उसको ये किया। मानिए ना सारी चीज़ें। फिर क्यों आप सफाई देते फिरते हो कि नहीं हम ऐसे, हम वैसे, हम बेचारे, हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ। और सही किया, नेहा ने रिश्ता तोड़ दिया, सही किया। अब तक शायद मुझे भी लग रहा था कि नहीं इनके साथ गलत हुआ है, इनके साथ नेहा ने बहुत गलत किया। अरे नहीं बाबा, जो होता है ना बहुत अच्छे के लिए होता है। आप भी जो सुनोगे ना तो आप भी बोलोगे कि सही रहा। जो लोग बोल रहे हैं ना कि नेहा से सुमित बच गया, अच्छा है, तो सुमित से नेहा भी बच गई, ये भी बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें हमको उस समय बुरी लगती हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो चीज़ें होती हैं, लगता है कि हाँ भगवान ने सही किया था। भगवान कभी हमारे लिए गलत नहीं करता, और शायद नेहा को वो ऐसे इंसान से बचाना चाह रहे थे, इसलिए। तो मैं ज़्यादा फालतू की बकवास नहीं करूँगी। मैं पहले यहाँ पे वो क्लिप ऐड कर रही हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके भी जो आँखों पे पट्टी बंधी हुई है वो उतर जाएगी, वो पट्टी उतर जाएगी, और आपको भी यकीन हो जाएगा कि आखिर एक औरत को गिराने के लिए ये लोग कितना गिर गए, किस हद तक इन्होंने गिर गए, आप उस सोच भी नहीं सकते। मैंने खुद सोचा, मैं खुद हैरान रह गई। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, आप लोग खुद सुनिएगा और फिर मेरे को कमेंट करिएगा कि गलत किसके साथ हुआ है, धोखा असल में किसके साथ हुआ है, छला किसको गया है। तो पहले आप ये सुनिए, बाद में मैं बात करती हूँ। तो वह तभी तो ये सीन शुरू हुआ। तो ऐसे थोड़ी छोड़ देगा कोई कि हम चूतिया कटवा ले और छोड़ दें। तो चूतिया कटवा ले मतलब पूरी तो आपने सुन ही लिया होगा, सुन लिया होगा, और समझदार इतने कि समझ भी गए होंगे। इसमें कुछ वर्ड ऐसे थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने कट कर दी, उसमें नहीं वो सुनाई, क्योंकि वो कम्युनिटी के गाइडलाइंस के खिलाफ था ये सारी चीज़ें। और आपने सुन भी लिया होगा कि यहाँ पर भाईजान क्या बोल रहे थे कि हाँ सुमित, जब अलका दीदी ने बोला कि सुमित इनको बताता, तो क्या बोला, हाँ, क्या बोले, हाँ, यानी कि ये पहले, मेरी तो पहले से बात होती है। सारी बातें इधर से उधर की जा रही थी, सारी बातें, यानी कि जगत जीजा जी पहले से जानते थे, उनको सब कुछ पता था, वही कान भर रहे थे भाईजान के, उन्होंने ही उकसाए उनको ये सारी चीज़ें लाने के लिए। उधर उनसे डबल गेम खेलते, डबल गेम बोले, डबल गेम नेहा ने नहीं, डबल गेम नेहा ने नहीं, डबल गेम तो जगत जीजा जी ने खेला। डबल गेम उधर उधर से भी बात लेते रहे, उधर से भी लेते रहे, और सारी बातें वहाँ पहुँचाते रहे, सारी बातें। वरना उनको भाईजान को कहाँ से क्या पता था। एक औरत को बदनाम करने के लिए इस लेवल तक गिर गई, इस लेवल तक गिर गए। आपने एक बार भी आत्मा नहीं धिक्कारी कि हमारे घर में भी बहू बेटियां हैं, आपके घर की बहन या बेटी, मतलब किसी के भाई के लिए, किसी के भाई पर के मुंह पर आप उसकी बहन के लिए इतना
गलत बोल रहे हैं, इतना गंदा बोल रहे हैं, फिर भी भाई इतना सब कुछ होते हुए भी सिर्फ चुप हो गया कि उसकी बहन ने एक गलती कर दी थी, उसकी वजह से एक गलती कर दी थी। लेकिन जगत जीजा जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया? अब अच्छे बन गए, सगाई भी खुद से नहीं तोड़ी, क्योंकि ये महान बनना चाहते थे, लोगों की नज़र में भगवान बनना चाहते थे, शायद भगवान बना भी लिया। ऑडियंस आज इतना गाली दे रही है अलका दीदी को, इतना कुछ गलत बोल रही है, कुछ कह रही है, क्योंकि वो उनको सारी चीज़ें पता हैं, हमको शायद उतना मैटर नहीं पता, हमने शायद उतनी करीबी से नहीं देखा, नहीं जाना। लेकिन अलका दीदी जानती है, महसूस करती हैं। पता है उन्होंने क्या बोला कि नेहा इस हद तक पागल हो चुकी थी कि वो अपने बाल नोचती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, तकिया बिस्तर फाड़ देती थी, कोने में जाके छिप जाती थी। सोचिए वो औरत किस हद तक उसको मेंटली डिस्टर्ब कर दिया, उसको मरने तक की हालत में मजबूर कर दिया। और जो 3 नाम बोले थे ना कि 3 लोग जिम्मेदार होंगे, तीसरे लोग ये खुद सुमित थे। मैं बोल रही हूँ अब, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं, बहुत सारी, जो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं भी बोल सकती, जब पड़ेगा तो बोलूँगी, लेकिन जहाँ मुझे गलत लगेगा मैं वहाँ बोलूँगी। अब तक भाईजान ने दीदी जी को बुरा बना दिया, नेहा को, तो जैसे जो देखेगा, लेकिन अब सच्चाई हमारे सामने है, हम सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी हम इस चीज़ से नहीं मुकर सकते यार। गलत हुआ है उनके साथ, क्या हालत कर दी उस औरत की, गलती की है, पाप किया है, इस चीज़ को हम कभी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जितना अपना बन के धोखा किया है ना, अपना बन के धोखा किया, अपना बन के, शादी नहीं करनी थी तो पहले ही नहीं करते। एंगेजमेंट करके किसी की यूँ जग हंसाई करवाना, इज्जत उतारना, ये कहाँ की समझदारी थी आपकी, कहाँ की समझदारी थी? किस लिए, क्या मिला ये सब करके, क्या मिला आपको ये सब करके? आपको जाना था, आपको पता चल गया तो पहले ही साइड हो जाते। किसी की इज्जत उतारना ज़रूरी था? आपके घर पर बीती तो आपको बुरा लगा, मेरी माँ की दवा चल रही है, सब लोग परेशान हैं, सब लोग हैरान हैं। उनके घर में उनकी माँ नहीं थी क्या? उनके घर में उनके पिता नहीं थे क्या? उनकी इज्जत का, उनकी तबीयत का ख्याल कर लेते एक बार। इतना बड़ा गेम खेल गए, बहुत ही मास्टर माइंड निकले, जो आज सबकी नज़र में बेचारा बने फिरते हैं, बेचारा। अरे जो बात रखनी है रख दो ना अपने चैनल के माध्यम से, जगह 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 अपना सफाई देते हुए डोलने का क्या मतलब है? और तो और खुद लाइव आने के लिए तैयार थे, ये खुद लाइव आने के लिए तैयार थे, मिस्टर सचिन राज के साथ खुद लाइव आने के लिए तैयार। आते ना तो फिर आते ना, इसीलिए बार बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला जाता है। सुमित को थैंक यू, सुमित को थैंक यू, सुमित ने बहुत थैंक यू, क्योंकि सुमित ने सारे राज, सारी बातें, सारी पोल पहुंचाई है उस तक, उसका सपोर्ट किया है भंडा फोल करने में, उसका सपोर्ट किया है उस लड़की के कपड़े उतारने में। छी, शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। अभी भी उस, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत गुस्सा लगा है मेरे को ये सारी चीज़ें देख के, बहुत गुस्सा लगा है। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके, कभी कोई आबाद नहीं हुआ, किसी को रुला के और किसी के आंसुओं से आप अपने घर की खुशियाँ ढूंढ रहे हो, आप अपने चीज़ें, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहो, खुश रहो, अच्छी बात है, दोनों लोग। लेकिन आप ये मत बोलो कि आपने एक औरत के साथ क्या किया है। सरेआम उसको पूरे सोशल मीडिया पर नंगा किया है, उसका चीर हरण किया है, बहुत गंदा वाला फ़ायदा उठाया, बहुत गंदा वाला। और इसीलिए शादी सुमित ने नहीं, नेहा ने खुद तोड़ी थी, इसलिए सुमित के नाम से जी हट गया था। क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेहा के सामने आई हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो वो सारी चीज़ें भी आएंगी, उनका भी खुलासा होगा, तो वेट करिए। और इस पर आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।